इट वॉज अ थर्सडे नाइट। मेरी मॉम लेट नाइट तक हॉस्पिटल में काम करती रही और मेरे दोनों भाई पढ़ाई करने के कारण टाउन से दूर रहते थे, जिस वजह से घर में मैं पूरी तरह से अकेला था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था टू कीप मी कंपनी, जो कि कुछ देर मूवीज देखने और गेम्स खेलने के बाद मेरे घर के पीछे वाले दरवाजे से चले गए। उन्हें छोड़कर मैं वापस घर में आया और थोड़ी देर गेम्स खेलने के बाद सोने चला गया। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुझे किचन से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मेरी मॉम काम से वापस आ गई थी। उन्होंने धीरे से खांसा और मेरे रूम के बगल के बाथरूम में चली गई। इसके बाद वो किचन में चली गई और वहां बर्तन जोर जोर से इधर उधर करने लगी। इट वॉज अ विंटर नाइट, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उठूं और जाकर उन्हें आवाज कम करने के लिए कहूं। इंस्टेड आई टेक्स्ट हर और उन्हें बोला कि प्लीज आप आवाज कम करिए। इसके बाद मैंने अपना फोन बगल में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। अभी थोड़ी देर बीती थी कि अचानक मैंने कदमों की आहट सुनी, जो कि मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला। मेरी मॉम मेरे बेडरूम में एंटर की। मेरे रूम के बाहर हॉलवे की लाइट्स अभी बंद थी, इसलिए मैं मॉम से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ऑल आई कैन सी वाज अ फिगर दरवाजे के पास झुक कर खड़े हुए। मैंने उनकी तरफ एनॉयड वॉइस में बोला, कम ऑन मॉम, आप प्लीज इतनी नॉइज मत कीजिए। पर इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठकर बैठ गया और बोला, मॉम, बट नथिंग। तभी अचानक मेरे बगल में रखा फोन वाइब्रेट किया। आई गॉट अ टेक्स्ट मैसेज। ये सोचकर कि रात के इतने देर कौन मैसेज कर रहा है, मैंने फोन खोल कर देखा कि किसका मैसेज था ये। फोन में जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। ये मैसेज मेरी मॉम का था। मैसेज में लिखा था, बेटा मैं अब भी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो फिगर जो मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा था, वो मेरी मॉम नहीं थी। इवन दो मैं पूरी तरह से दहशत में था, पर मुझे यहाँ दिमाग से काम लेना था। मैंने बोला, मॉम मुझे सोना है, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। आई सेड दिस बिकॉज मैं उस होम इंट्रूडर के सामने डम प्ले करना चाहता था, ताकि उसे ये समझ ना आए कि मैं जान चुका हूँ कि वो मेरी मॉम नहीं है। पर मेरे ऐसा कहने का कोई असर नहीं हुआ। वो मिस्टीरियस पर्सन जो मेरे दरवाजे पे खड़ा था, वो वहां से हिला भी नहीं। मैंने तुरंत अपना फोन उठा के मॉम को मैसेज किया कि कोई घर में घुस आया है और उसको मैं आप समझ रहा था और जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करें। मेरी माँ ने तुरंत रिप्लाई किया ओके और ऑफलाइन चली गई। उसी वक्त रूम में एक अजीब सी आवाज ने उस दहशत भरी चुप्पी को तोड़ा। अब उस फिगर ने अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर दिया। इट वॉज लाइक अ ज़ॉम्बी। बीच बीच में एक औरत की आवाज आती, बार बार सेम आवाज और वही बात। हर बार ये आवाजें तेज होती जाती थीं। 2-3 बार ऐसा होने के बाद मैंने रियलाइज किया वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, और तुरंत मैंने अपने लैंप का स्विच दबाया। जैसे लाइट ऑन हुई, आई सॉ एन ओल्ड वुमन जिसके उलझे हुए सफेद बाल थे और पूरे शरीर में व्रिंकल्स थे। स्लोली वो मेरी तरफ आ रही थी, वही सेम फ्रेज बोलते हुए। मैंने तब चिल्ला के कहा, हे यू, गेट अवे फ्रॉम मी। जब मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथ में किचन नाइफ थी, प्रोबेबली उसने किचन से ये नाइफ उठाया होगा। मैं तुरंत अपने बेड से कूदकर अपने दरवाजे पे गया और बाहर से उसे बंद कर दिया। सेकंडों बाद उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो दरवाजा पीटती और वही आवाजें निकालती, बट दिस टाइम मोर एग्रेसिवली। मैंने अपने बॉडी के वेट से दरवाजे को ब्लॉक किया। आई रियली डोंट वांना मेक इट साउंड लाइक अ क्लीशेड हॉरर मूवी, बट राइट एट दैट टाइम ये मेरे लिए बहुत ही दहशत वाला एक्सपीरियंस था। आई नो कि वो पास एक बूढ़ी औरत थी, बट स्टिल आई वॉज स्कैर्ड फॉर माई लाइफ। मेरी मॉम लगातार मुझे कॉल कर रही थी, पर मैंने दरवाजे को पकड़ रखा था। तभी मेरे दरवाजे पे पुलिस आई। मैंने तुरंत दरवाजा छोड़कर उनकी तरफ भागा। वो औरत तुरंत पीछे से मेरी तरफ आई, पर जब मैंने पुलिस के लिए दरवाजा खोला
तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस कार में डाल दिया। मैंने उनको सब कुछ बताया, जो भी कुछ हुआ। मैंने जो भी बताया और जैसे वो बिहेव कर रही थी, उस बेसिस पे पुलिस ये डिटरमाइन करने वाली थी कि क्या वो मेंटली अनस्टेबल है, जो कि बाद में कंफर्म हो गया। पुलिस के जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे दोस्तों के जाने के बाद मैंने घर के पीछे वाला दरवाजा बंद करना भूल गया था और उसी खुले दरवाजे से वो औरत मेरे घर में आ गई थी। उस दिन के बाद से अगर आज भी मेरे रूम में कोई आवाज आती है तो मैं डर से उठ जाता हूँ और अपने आसपास चेक करने लगता हूँ कि कोई घर में तो नहीं आया।